Hello students, today we will discuss polar form of complex numbers। तो बच्चों आज हम सीखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। लेट द पॉइंट P whose coordinates are x and y represents, ठीक है बच्चों, represents the non-zero complex number z is equal to x plus iota y। मान लो बच्चों आर्जेंट प्लेन में आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एंड y। ओके भाई ध्यान रखें जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं भाई वो कैसा होगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, कैसा होगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्जेंट प्लेन। लिखिए बच्चों उसके बाद बच्चों मान लो दिस इज एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस। मान लो ये आपका पॉइंट है P। ओके, इस पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से, सही है, दिस लेंथ OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ओके, द लेंथ OP इज कॉल्ड मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड भी आप इसे कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ओके बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड इट इज डिनोटेड बाय, बच्चों आप इसे ओके ऐसे, आप इसे ऐसे मॉडुलस लगाकर डिनोट करेंगे। ओके, Z के ऊपर आप क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ओके बच्चों, इसे हम दिखाते हैं Z मॉडुलस से। ओके, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ। ओके, या फिर कह सकते हैं P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से। ओके, दिस लेंथ OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। यानी कि बच्चों आपका जो Z आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है मेरा भाई ये कितना है y। ओके, और ये डिस्टेंस जो बच्चों आपका है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस क्या है x। ओके, और PM डिस्टेंस कितना है मेरा y। ओके, लेट दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मान लो बच्चों ये लाइन OP जो है ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से भाई कितना एंगल बनाती है, थीटा। ओके, लेट आप लिख लें, लेट OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, x एक्सिस। देन द एंगल या दिस एंगल लिखें, एक मिनट, देन दिस एंगल थीटा। ओके बच्चों, ऐसे में इस एंगल थीटा को हम कहेंगे आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ठीक है बच्चों, एंड इट इज डिनोटेड बाय, हम बच्चों इसे लिखेंगे ARGZ यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। इट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा। सही है बच्चों, तो अभी हमने दो बातों के बारे में पढ़ा, एक तो मॉडुलस के बारे में भाई, दूसरा हमने कैसे क्या पढ़ा, इसके आर्ग्यूमेंट के बारे में। ओके भाई बच्चों, अब हम सीखेंगे पोलर फॉर्म के बारे में। तो जल्दी से एक बार आप लिख लें, मान लो ये O है, ये X है और ये Y एक्सिस। दिस इज पॉइंट P। सही है बच्चों, लेट भी OP का जो लेंथ है बच्चों आपने क्या मान लिया, R है ना, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई जो कि असल में इसके इक्वल होगा। ओके,
तो भाई आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बच्चों। ये लेंथ कितना होगा, ये आपका लेंथ y होगा और आपका लेंथ कितना होगा भाई x होगा। लेट दिस लाइन OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो बच्चों आप ये देखें कि आपका जो साइन थीटा होगा है ना वो कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी बच्चों आपका y क्या बन जाएगा, r साइन थीटा, पहली बात। ओके, ऑल्सो अगर आप देखें आपका कोस थीटा कितना होगा भाई, ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि x बाय r बच्चों, यानी कि x मेरा क्या बन जाएगा, r कोस थीटा। सही है। अब ये देखें कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z था क्या, x प्लस आइटा y। ओके बच्चों आपका x क्या बन गया है, r कोस थीटा और भी y क्या है, r साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से बच्चों r कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, POLAR। ओके बच्चों, POLAR पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर हम इसे ओके, या फिर हम इसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, आप ध्यान रखें भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के अंदर, ठीक है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में जो इसका मॉडुलस है वो कितना होगा भाई, r, एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा बच्चों ये होगा थीटा। ओके, तो बच्चों आप ये देखें एक बार, ठीक है, आप एक बार ये देखें। अच्छा एक बार आप इस बात पर नोट भी करें कि मान लो बच्चों मेरे पास z क्या है, 0 प्लस 0 आइटा, ठीक है, 0 प्लस 0 आइटा। सही है भाई, देखो ऐसे में इसका लेंथ कितना होगा भाई, 0। ओके, इसका मॉडुलस क्या होगा भाई, 0। ओके, और ऐसे में एंगल डिफाइन बच्चों नहीं होगा। सही है, एंगल डिफाइन नहीं होगा। आप लिखें पोलर फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा। ओके भाई, 0 प्लस 0 आइटा इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिफाइंड बाय इट्स मॉडुलस ओनली। बच्चों हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल इसके मॉडुलस से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, हम इसको आर्गुमेंट से डिफाइन नहीं कर सकते। सही है, मॉडुलस ओनली, आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 प्लस 0 आइटा। ओके, तो भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पोलर फॉर्म डिफाइन नहीं है। सही है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा बच्चों आप एक बात और देखें, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, इस पोलर फॉर्म में आप एक बात और नोट करें भाई, अगर मैं ओके इसको इससे डिवाइड करता हूं तो फिर ऐसे में जो मेरा tan थीटा आएगा बच्चों वो आएगा y बाय एक्स। ओके, मेरा जो बच्चों tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, अभी रफली से देख लें एक बार, नोट ना करें इसे, y बाय एक्स। सही है बच्चों, बस आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के लिए 2-3 बेसिक बातें ध्यान रखिए। पहली बात बच्चों कौन सी है कि मान लो, हालांकि आप 12th क्लास में चैप्टर पूरा पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप केवल ध्यान रखें कि tan π/3 बच्चों क्या होता है, √3। सही है, यह है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं ऐसे लिखूं tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3 बच्चों ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। भाई इसका मतलब क्या है कि tan का वैल्यू π/3 एंगल पे कितना होगा, √3। अब ये उल्टा क्वेश्चन हो गया कि जब tan का वैल्यू होगा √3 तो ऐसे में एंगल कितना होगा। अब ये उल्टा क्वेश्चन हो गया है ना बच्चों। इसका जवाब क्या है बच्चों, वैल्यू, और इसका जवाब क्या है, एक आंसर, और सॉरी एंगल। ठीक है बच्चों, इसका जवाब क्या है, एक एंगल। सही है, तो यानी कि tan का वैल्यू ओके जब होगा √3 तो एंगल कितना होगा बच्चों, π/3। तो ऐसे में उल्टा जवाब दिया मैंने, इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अरे हाँ अब लिखें, इसके बाद बच्चों आप लिखें, बस आप इस पोलर फॉर्म को ध्यान से पढ़ें। अच्छा बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। और उससे पहले आप ये देखें कि मान लो बच्चों मेरे पास जेड एक, ये क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई। मान लो मैंने इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, मान लो मैंने पोलर फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा कर दूं, इसमें मैं साइन कोस का जो जो जनरल पीरियड है 2n पाई, अगर बच्चों मैं ऐड करता हूँ, है ना, n क्या है मेरा, इंटीजर है, तो भाई ये और ये दोनों सेम बात है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा। सही है, अगर हम 2 पाई ऐड करते रहेंगे तो वो भी सारे क्या होंगे, आर्गुमेंट होंगे। ओके, दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है बच्चों, मैनी वैल्यूड फंक्शन। सही है बच्चों, भाई आप इसमें 2 पाई ऐड करते रहें तो हर बार क्या होगा, आपको एक नया आर्गुमेंट मिलेगा, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट आर्गुमेंट हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लिखें प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक मिनट, हाँ अब लिखें बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट। भी स्पेलिंग आप देख लेना अपने आप, सही है गलत है। ओके, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। बच्चों मान लो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, तो भाई जो जेड का मॉडुलस है वो तो आर है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है बच्चों, थीटा। ओके, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, the unique value of theta, that means argument of z। बच्चों argument of z की यूनिक वैल्यू, ओके, the unique value of theta such that माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी थीटा की वो वैल्यू, आर्ग्यूमेंट की वो यूनिक वैल्यू जो यहां से बिलोंग करेगी बच्चों, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बस आप ध्यान रखें कि अगर आपका एंगल इस यहां से बिलोंग करता है बच्चों तो उसे बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, बस आप ध्यान रखें कि पोलर फॉर्म का नाम क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म, और भाई या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। और फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में कि यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा विच बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ओके, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन। आप इसमें 2 पाई ऐड करते रहेंगे तो आपको एक नया आर्गुमेंट मिलता रहेगा। ओके, आप लिखें इसके बाद बच्चों, आप ये देखें, अगर आपके पास जेड है आर इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कोस 2 पाई प्लस थीटा, सही है बच्चों, प्लस आइटा साइन 2 पाई प्लस थीटा, भाई तब भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 पाई प्लस थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, तो भाई ये प्रोसेस चलता रहेगा। सही है, तो भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड यहां पर क्या क्या बन जाएगा, थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, चलता रहेगा ना ऐसे। तो भाई हैंस, ठीक है, एनी, एक मिनट, हैंस, ठीक है, एनी 2, या फिर आप ऐसे बच्चों ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर लैंग्वेज में मैं ना बोल पाऊँ शायद, ठीक है, कि लगातार। ठीक है बच्चों, जैसे हम अगर 2 कंसेक्यूटिव इसकी आर्गुमेंट की बात करें बच्चों, तो दे आर डिफर बाय 2 पाई। ओके, या फिर ये लिखें हैंस एनी टू, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, एनी 2 आर्गुमेंट ऑफ जेड आर डिफर बाय एट लीस्ट
2 पाई। ओके बच्चों, यानी किन्हीं भी दो आर्ग्यूमेंट के बीच में कम से कम 2 पाई का डिफरेंस तो होगा ही होगा। सही है बच्चों, कम से कम 2 पाई का डिफरेंस तो होगा ही होगा। सही है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इसके बाद आप लिखें बच्चे, इसके बाद आप लिखें भाई, देखो कुछ एक पॉइंट होंगे वो आपको मतलब हर टाइम याद ही करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास 1 है, आप इसे लिखेंगे cos 0 प्लस आइटा साइन 0। सही है बच्चों, इसके बाद आप अगर सपोज आपके पास -1 है तो इसे आप कैसे लिखेंगे, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। इसे आप याद ही कर लें, cos पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 माइनस आइटा cos माइनस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय 2। ओके, मतलब इन 4 नंबर्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आप पोलर फॉर्म को आप हमेशा याद ही रखें। ठीक है बच्चों, आप याद ही कर लें इसे। अच्छा भाई, ध्यान रखें, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, देन इट्स आर्ग्यूमेंट, बच्चों इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा भाई वो होगा प्लस माइनस पाई बाय 2। आप ध्यान रखें, आप इसको और इसको देखें भाई, जब भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बच्चों, प्योरली इमेजिनरी, तो समझ जाना कि जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2। ओके, तो भी जल्दी से आप याद रखेंगे। अच्छा, मान लो मुझे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ठीक है, जैसे √3 प्लस आइटा सपोज। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट, है ना, इनटू पोलर फॉर्म। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, तो आप लिख लें, आप इसे जेड मान लें, √3 प्लस आइटा। ओके भाई बच्चों, आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो मेरा x प्लस आइटा वाई, ओके, यहाँ पर जो मेरा x है वो √3 है ना, और y क्या है 1। ओके भाई, ध्यान रखें, अभी मैंने आपको पोलर फॉर्म के बारे में पूरी बात अब तक नहीं बताई है। ठीक है, आप पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लें। अच्छा बच्चों, इसका जो मॉडुलस आएगा है ना, वो क्या आएगा, √(x² + y²। ये तो बहुत सिंपल है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 बन जाएगा। ओके बच्चों, भाई ये मैं फिलहाल आपको रफली करवा रहा हूँ। अगर आप देखें कि जो आपका tan थीटा है बच्चों, वो क्या था, y/x। ओके, अभी तक मैंने पूरी बात नहीं करी है, केवल आधी बात आई फिलहाल काम चलाने के लिए। इसके बाद हम पूरी बात करेंगे। बच्चों जो y है वो है 1 और भाई x है √3, तो ऐसे में थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 1/√3, यानी कि π/6, है ना, π/6। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r आप याद करें पोलर फॉर्म थी क्या, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यही थी ना बच्चों पोलर फॉर्म। चलो आपको आई थिंक याद होगी। r क्या है बच्चों, 2 cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6। भाई आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा दोबारा, √3 प्लस आइटा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके बाद अब आती है, ठीक है बच्चों, बड़े काम की बात। देखो आपने इजीली बोल दिया कि थीटा क्या था, tan इनवर्स y/x, लेकिन ऐसा तब होगा व्हेन both x and y are positive, it means the number complex number lie in the first quadrant। बच्चों ऐसा तब होगा, ठीक है, अदरवाइज ये गलत है। अब मैं आपको एक जनरल मेथड सिखाऊंगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, चलिए बस आप ध्यान रखें, अगर मेरा नंबर होगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले क्वाड्रेंट में, तो भाई जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला आएगा बच्चों वो तो आएगा y/x। ठीक है, देखो अब लिखते रहें, व्हेन बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। सही है, चलिए बच्चों, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में भाई, यानी मैं ऐसे में क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो
तो भाई जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फॉर्मूला होगा बच्चों फिर ये होगा, भाई ध्यान रखें वाई बाई एक्स के ऊपर मॉडुलस। ओके, टेन इनवर्स, टेन की पावर -1 नहीं है, ये सिंबल है इनवर्स का बच्चों, ये सिंबल है इनवर्स का। ओके, तो भाई अगर आपका x नेगेटिव y भी नेगेटिव, इट मीन्स नंबर लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ऐसे में आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा वो बनेगा -पाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स। ओके, आप याद कर लें इसे, ये ओके। तीसरी बात ये, और जो चौथी बात है बच्चों मेरी ये, अगर आपका नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ x पॉजिटिव है भाई y नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में जो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो ये बनेगा। ओके, आप कुछ सेकंड का टाइम लगाएं और इन्हें एक बार देख लें एक बार अच्छे से। ओके, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप बच्चों इसे देख लें एक बार। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ओके, आप बस देख लें इसे एक बार। चलिए बच्चों, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं, ये है -√3 प्लस आइटा। ओके, अब आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। आप जेड मान ले -√3 प्लस आइटा है ना, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे एक्स प्लस आइटा वाई से भाई, तो आपका एक्स क्या है -√3, वाई क्या है भाई 1। ओके भाई, आप देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, आप देख लेना कि आपका ये जो है नंबर, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर बात करूँ मॉडुलस की तो ये तो डायरेक्टली है। ओके, यानी कि आर, जिसे आप आर बोलते हैं ना, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो भाई ये बन गया बच्चों 2। ओके, तो थीटा क्या बनेगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें, नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो ऐसे में प्रिंसिपल आर्गुमेंट का भाई फॉर्मूला क्या होगा, ये था पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मॉडुलस। बच्चों वाई बाई एक्स का मॉडुलस करना एक बार, वाई कौन है 1, तो भाई ये बन जाएगा 1/√3। बच्चों मॉडुलस के बाद ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो बच्चों ये बन गया पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, कि 10 का वैल्यू 1/√3 कब होता है, तो जवाब क्या होगा, एक एंगल, यानी कि पाई बाई 6। तो भाई आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा बच्चों ये बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कोई भी एंगल हो, है ना, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है सब, वो सभी के सभी क्या है बच्चों, आर्गुमेंट है। लेकिन अगर ये आर्गुमेंट -पाई और पाई के बीच में आ रहा है भाई, तो इसे बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हैंस जेड क्या था बच्चों, ठीक है, आर इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आर क्या है बच्चों 2, कोस थीटा, थीटा क्या है 5π/6 प्लस आइटा साइन 5π/6। बच्चों ये मेरी पोलर फॉर्म आ गई। ओके, चलिए सेकंड पार्ट लिखिए बच्चों आप, -1 माइनस आइटा √3। बच्चों इसे भी आपको पोलर फॉर्म में या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले जेड क्या है, ओके, अगर इसे आप x प्लस आइटा वाइज कंपेयर करेंगे बच्चों, तो आपका x क्या आएगा, x आएगा -1, y आएगा -√3, है ना। तो भाई जेड इसका सॉरी इसका मॉडुलस क्या होगा जेड का, x² प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बड़ा सिंपल है, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 बन जाएगा। अब बारी आती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। भैया आप ये देखें, नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, वही बच्चों ये नंबर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ऐसे में जो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या बनेगा बच्चों, -पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मॉडुलस। वाई कौन है बच्चों √3, मतलब बाई में, चलो ये बन जाएगा, ठीक है, मॉडुलस लगाने के बाद। तो भाई 10 का वैल्यू √3 कब होगा बच्चों, π/3 पे, है ना, π/3 पे होगा, सही है। ये बन गया भाई -2π/3। तो बच्चों ये मेरा आ गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो बच्चों पोलर फॉर्म क्या बन गई मेरी, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज क्या बन गई बच्चों, आर यानी कि 2 कोस थीटा। भाई सही बात है ना, आप इसे याद कर लें,
ओके भाई, अगर आपको लग रहा है आपका आंसर गलत है तो आप इसे ओपन करें, इसे ओपन करें और देखें क्या ये आपको दोबारा से -1 माइनस आइटा रूट थ्री, क्या ये जवाब आपको वापस देगा? भाई बिल्कुल देगा। ओके, आपका बिल्कुल सही होगा ये। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट लिखें। बच्चों मान लो मेरे पास है -5 आइटा। ओके, हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भाई अभी मैंने आपको सिखाया था इन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, एक बार आप देख लें बच्चों, इसे आप एक बार अच्छी तरीके से याद कर लेना इन चारों फॉर्म को, ये वाली फॉर्म को। ओके, ये और ये चारों फॉर्म सही है बच्चों, आप देख लें एक बार। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों, इनटू में क्या है 5, अंदर क्या है माइनस आइटा, तो आपको याद आएगा भाई माइनस आइटा को मैंने कैसे लिखा था, कोस -π/2 प्लस आइटा साइन -π/2, सही है ना भाई। ऐसे में आर्गुमेंट क्या बन गया -π/2, और भाई मॉडुलस क्या बन गया भाई 5 बन गया, सही है। चलिए -7, सपोज -7 को आपने कन्वर्ट करना है, तो -7 को मैं ऐसे लिखूँ 7 × -1, और -1 को मैंने क्या लिखा था बच्चों, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई। ओके, तो बच्चों ये मेरा आंसर आ गया। चलिए बच्चों फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो अगर आपके पास है 6 तो आप क्या करेंगे भाई, 6 के इंटू में 1 है, तो 1 क्या था बच्चों, कोस 0 प्लस आइटा साइन 0। ठीक है, 0 और 0 डिग्री बात एक ही है। ठीक है बच्चों, 6 पार्ट आप लिखते चलें बस आप। -16 बाय में 1 प्लस आइटा रूट 3। पहले आप इसे जेड मान लें। देखो पोलर फॉर्म में बाद में कन्वर्ट करें आप, पहले आप इसे ढंग से सोल्व कर लें, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, जिसके बाद पोलर फॉर्म काफ़ी आसान हो जाएगी। 1 माइनस आइटा रूट 3। देखो जब भी डिवाइड में क्या आता है आइटा, तो हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, रैशनलाइजिंग। नीचे बनेगा 1 प्लस 3, यानी कि -4 बन गया 1 माइनस आइटा रूट 3। सही है बच्चों, ये बन गया। तो भाई मेरा जो जेड होगा ना बच्चों, क्या बन जाएगा 4। सही है, 4, अच्छा माइनस का 4 सॉरी, प्लस का 4 रूट 3 आइटा। सही है, एक दोबारा लिख दूँ जेड को, अब सही है। इसे आप मान लें एक्स प्लस आइटा वाई। सही है, पहली बात आपका मॉडुलस क्या होगा, ये तो इजी है ना, -4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 16 बन गया। और बच्चों 16 दिया 48, यानी कि 64 बच्चों, यानी कि 8 बन गया ना। तो आर तो ठीक है बच्चों, आर तो बन गया आपका 8। अब बारी आती है थीटा की। आप आर्ग्यूमेंट निकालें या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालें, और आप प्रैक्टिस करें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने का। बच्चों x क्या है नेगेटिव, y क्या है भाई पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना बेटा, ये बना सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या था बच्चों, y बाय एक्स। ओके, इसका मॉडुलस यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3। बच्चों क्या बन गया भाई, ये बन गया 2π/3। तो यानी मेरे z की जो जो पोलर फॉर्म है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है भाई, वो बन गई 8 × में कोस 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। बच्चों राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट। एक मिनट, कितने पार्ट हो चुके हैं, 6 पार्ट हो चुके हैं बच्चों। 7th पार्ट आपको ट्राई करें। पहले आप सिंपलीफाइड फॉर्म लिखना। ओके, आपका जो जेड है इस बार वो है 1 प्लस 7 आइटा बाय में 2 माइनस आइटा का स्क्वायर। ओके, आप इसे खुद ट्राई करें। ठीक है बच्चों, आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सीख लें, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि आर्गुमेंट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके।